आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एवरेज, इट मीन्स औसत। औसत की बात करने वाले हैं। क्या होता है औसत, क्या है औसत, किस तरीके के प्रश्न औसत से बनते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे नहीं आते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं एक बार, है ना। बाकी बच्चों का सबका टाइम पता ही है, शाम का है क्लास का 7:45 लाइव, लेकिन आज सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो कम ही विद्यार्थी हैं जो जुड़ पा रहे हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं भैया हम कि औसत होता क्या है। सबसे पहली बात क्या करते हैं कि औसत जो है वो होता क्या है। चलिए देख लीजिए औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। हम औसत को और भी नामों से जान सकते हैं। जैसे औसत को हम कह सकते हैं मध्यमान, यह मान अर्थात बीच का मान। इसको कह सकते हैं हम समांतर माध्य, ठीक। इसको कह सकते हैं माध्य विचलन, ठीक। इसको हम कह सकते हैं माध्य, ठीक। कहने का मतलब औसत जो है, औसत को हम जान सकते हैं अलग अलग नामों से। औसत कह लें, मध्यमान कह लें, समांतर माध्य कह लें, माध्य विचलन कह लें, माध्य कह लें, है ना। ये सब औसत है। अब औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है वो सुनिए। जो सजातीय राशियां होती हैं, उन सजातीय राशियों के योग में, सजातीय राशियों के योग में यदि उनकी संख्या का भाग दूं तो औसत प्राप्त होता है। सजातीय राशियों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर, सजातीय राशियों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर औसत प्राप्त होता है। औसत प्राप्त होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि एवरेज, औसत इज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर है। इट मीन्स कह सकते हैं हम एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर्स, है ना। राशियों का योग बटे संख्या। कह सकते हैं कि औसत क्या है, औसत होता है राशियों का योग बटे संख्या। यदि राशियों के योग को राशियों की संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो औसत प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, एक है राम, राम के पास है 8 गाय। एक है श्याम, श्याम के पास है मान लीजिए 10 गाय। राम के पास 8 गाय, श्याम के पास 10 गाय। और एक है मोहन, मोहन के पास मान लीजिए है 12 गाय। कितनी गाय हैं? 12 गाय, ठीक है। देखिए एक रफ वर्क करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। 12 गाय, राम के पास 8 गाय हैं, श्याम के पास 10 गाय हैं, और है मोहन, मोहन के पास है 12 गाय। राम के पास 8, श्याम के पास 10 और मोहन के पास 12। 8, 10, 12 जो ये गाय हैं, यदि हमसे पूछ लिया जाए बताइए तीनों के पास, बताइए तीनों के पास औसत गाय कितनी है। तो देखिए यदि हमें निकालना है औसत गायों की संख्या कि औसत एवरेज प्रत्येक के पास कितनी गाय हैं, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग करते हैं। 8 गाय राम की, 10 गाय श्याम की, 12 गाय किसकी, मोहन की, बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितने लोगों की गाय है, 1, 2 और 3, 3 लोगों की गाय हैं। टोटल किया 12, 8, 20 और 10, 30 बटे में 3, तो कितना आया 10। 10 क्या आ गया सर, 10 आ गया एवरेज। 10 क्या आ गया, एवरेज आ गया। मतलब कि एवरेज जो गाय है, औसत जो गाय है वो कितनी है, 10।
अब हम इस औसत से क्या संबंध रख सकते हैं इनका? देखिए, यदि हमसे कह दिया जाए कि राम, श्याम और मोहन के पास औसत गाय 10, इसका मतलब राम के पास 10 हैं, श्याम के पास 10 हैं और मोहन के पास 10 हैं। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि प्रत्येक के पास 10-10 गाय हैं यदि औसत दिया जाए तो। और संख्या दे रखी है अलग से, तो हो सकता है किसी के पास 8 हो, 10 हो, 12 हो, 11 हो, ठीक है। लेकिन औसत मतलब औसत से हम निकाल सकते हैं तीनों की गायों का योग कितना है? 30। कैसे? देखिए आगे समझते हैं। जैसे औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ से हमें निकालना है यदि राशियों का योग निकालना, तो औसत के साथ गुणा में क्या चला गई? तो जो भी औसत हो उसका गुणा कर दीजिए संख्याओं से, योग आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए राम, श्याम और मोहन के पास जो औसत गाय हैं उनकी संख्या है 10। राम, श्याम और मोहन के पास जो औसत गाय हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। तो बताइए इनकी गायों का योगफल क्या होगा? अब हमें योगफल निकालना है। क्या करूं? 10 गाय तो है राम के पास, 10 श्याम के पास, 10 मोहन के पास। औसत का मतलब ये है प्रत्येक के पास 10-10 है, तो 10-10-10 है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं योगफल बराबर औसत गुणा संख्या। कितनी है संख्या? 3 लोगों के पास है, कितनी हो गई? 30 गाय हो गई। इस तरीके से हम योगफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हम योगफल भी निकाल सकते हैं। और यदि हमें चाहिए संख्या, यदि हमें चाहिए क्या? संख्या, कि सर संख्या निकालनी है, कितने लोग हैं, तो संख्या कैसे निकलेगी? जो भी आपका योगफल है में भाग दे दीजिए किसका? औसत का। कैसे? जैसे यहाँ देखिए हमें निकालनी थी संख्या, कितने लोग हैं, योगफल कितना है? 30, औसत कितना है? 10, दिया 10 का भाग, कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? राम, मोहन और श्याम। कितने लोग हैं? राम, मोहन और श्याम, 3 लोग हैं, ठीक है। इस हिसाब से हम संख्या निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारे औसत का सामान्य परिचय। औसत क्या होता है, क्या नहीं होता है। औसत अब आपको याद रखना है कि सजातीय राशियों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्त मान औसत कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। देखिए इसमें अलग अलग टाइप बनती हैं। जैसे कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाए, उससे पहले संख्याओं का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 50 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, पहाड़ों का औसत, गुणजों का औसत, ये औसत निकलवा लेते हैं। इसके अलावा कोई शामिल हो जाए, कोई छोड़कर चला जाए, कोई गया उसकी जगह दूसरा आ गया, है ना। फिर गेंदबाज वाले सवाल हैं, बल्लेबाज वाले सवाल हैं। तो इस तरीके के कई प्रकार के इसमें औसत में हम सवाल पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट से, जैसे हम प्रकार फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न है सर? संख्याओं पर आधारित प्रश्न, अर्थात औसत के वे प्रश्न जो संख्याओं पर आधारित हैं। औसत के वे प्रश्न जो संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। और पहले ही अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना। कंडीशन ए, प्राकृत संख्याओं का औसत। अब सुनिए सर, फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है उसके लिए फॉर्मूला अलग है, सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला अलग है, विषम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला अलग है, सभी संख्याओं के औसत का फॉर्मूला अलग है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ वैसे ही समझाने के लिए। 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत होगा या मध्यमान होगा।
अब एक तो बेसिक तरीका है, बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये कहता है सर एक से राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर किसके होती है, औसत। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर्स, तो राशियों का योग बटे संख्या। अब देखिए 1 से 10 तक की संख्याएं लेनी है। एक तरीका, हम 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ें, 7, 8, 9 और ये 10, जोड़ करके भाग दें किसका सर, संख्या का। संख्या कितनी होंगी, 10 होंगी, है ना। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग दिया, किया टोटल, तो देखिए 10 तो ये हो गया, 9 और 1 10 ये हो गया, 8 और 2 10 ये हो गया, 7 और 3 10 ये हो गया, 6 और 4 10 ये हो गया, 10 20 30 40 50 और 5 55, और 55 बटे 10 अर्थात 5.5 हमारे पास औसत आ गया। ये तो हो गया बेसिक से कि भाई 5.5 हमारे पास क्या आ गया, औसत आ गया। लेकिन मान लीजिए यदि सवाल बड़ा होता, सवाल कोई बड़ा होता, लेंदी होता, तो फिर क्या अपन ऐसे करते, नहीं सर ऐसे नहीं करते। तो फिर हम कैसे करते, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, सुनिए ढंग से, है ना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपको औसत निकालना हो तो आप ले लीजिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग दे दीजिए किसका, 2 का। प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या भाग 2 का, औसत अपने आप आपके आगे आ जाएगा। क्लियर है। जैसे देखिए प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं की बात हो रही है। पहली संख्या ले ली 1, लास्ट की संख्या क्या ले ली, 10, भाग दिया 2 का, 10 और 1 11 बटे 2, काटा 5.5, औसत आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। अब चाहे सवाल कितना भी बड़ा हो, चाहे सवाल कितना भी लेंदी हो, कितना भी बड़ा हो, आप आसानी से उत्तर ला सकते हैं। चाहे सवाल कितना भी लेंदी हो, कितना भी बड़ा हो, बड़े आराम से उत्तर आ जाएगा। 5.5 जैसे आया है। चलिए कुछ 2-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं इसी कंडीशन में। पहली जो कंडीशन है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, औसत। इसी में कुछ कंडीशंस 2-4 सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रश्न सेकंड, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत पूछ लिया, मध्यमान पूछ लिया, औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, और फिर आपको दे दिए जाए ऑप्शन। देखिए ढंग से पढ़ना, ये संख्याओं वाले सवाल बहुत तरीके के हैं। जैसे ऑप्शन आया ए में आ गया 25, बी में आ गया 26, सी 25.5, डी आ गया नन ऑफ दीज। ऐसी यदि कोई स्थिति आ जाती है, यदि ऐसी कोई स्थिति आती है, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, याद करिए, अभी एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक, प्रथम ले लो, प्रथम ले लो प्लस अंतिम ले लो और भाग दे दो 2 का। प्रथम संख्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होंगी, 1 से 50 तक। पहली ले ली 1, लास्ट की ले ली 50 बटे में 2, 51 बटे में 2, 25.5। ये आ गया आपका एवरेज निकल के। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए, एक प्रश्न और ऐसा ही देखते हैं। 1 से 599 तक आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, औसत होगा। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, देखते हैं सर क्या होगा। देखिए 1 से 599 तक आने वाली पहली संख्या 1, लास्ट 599 बटे में 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 करना है, करते हैं। 599 और 1 600 बटे में 2, बोलो औसत कितना आया, 300 फाइनली आंसर है हमारा। तो एक तो थी बेटा कंडीशन ये, देखिए इधर
हम बात कर रहे हैं पहली टाइप क्या है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और इसमें भी चल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के औसत पर। और प्राकृतिक संख्याओं के औसत पर हमने 3 प्रश्न कर लिए। अब इसी में आगे चलता हूं, बी है ना, कंडीशन बी आ गई, जैसे सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का औसत यदि आ जाए तो कैसे करेंगे? तो देखिए बात वही है, आपको ट्रिक वही याद रखनी है जो बताई गई है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? मान लीजिए उदाहरण लिया मैंने, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? करते हैं सर। याद है आपको ट्रिक क्या थी? प्रथम, अब देखिए प्रथम 10 सम संख्याएं हैं, तो 10 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी? 20 तक होंगी। भाई 10 सम संख्याएं लेनी है हमें, 20 तक होंगी ना। 2, 4, 6, 8, 10, 10 तक नहीं लेनी है, 10 संख्याएं लेनी है काउंटिंग में, काउंटिंग करके 10 संख्याएं लेनी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। 10 संख्याएं कहाँ तक होंगी? 20 तक होंगी सर। तो देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहली सम संख्या क्या आएगी? पहली सम संख्या आएगी 2, लास्ट की सम संख्या क्या होगी? 20 बटे में 2, 20 और 2 22 बटे में 2, 2 से काटा 11, आंसर क्या आ गया सर? 11 आ गया। चलिए आगे एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे बीच बीच में आ जाए, मान लीजिए कह दे कि 1 से, ना सुनिए, 1 से 415 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए क्या पूछा है, 1 से लेकर 415 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 415 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 415 तक आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सर? निकालते हैं। 1 से लेकर 415 तक आने वाली सम संख्याएं पूछी हैं, लेकिन क्या है? सम संख्याएं हमें याद रखना है। पहली सम संख्या क्या होगी? 2। लास्ट की सम संख्या ये है क्या? नहीं, 414 बटे में 2, 414 और 2 416 बटे में 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 अट्ठे 16, ये निकल के आ गया एवरेज। क्या निकल के आ गया? ये एवरेज निकल के आ गया, औसत निकल के आ गया सर कि 1 से लेकर 415 तक आने वाली जो भी सम संख्याएं होंगी उनका औसत होगा 208। ठीक है, चलिए सेम कंडीशन है विषम के साथ। जैसे कंडीशन सी, संख्याओं वाली टाइप चल रही है और इसकी कंडीशन सी, जैसे मान लीजिए से कहे विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, विषम संख्याओं का औसत निकालना, एवरेज ऑफ ओड नंबर, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। सर विषम संख्याओं का औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो सुन लीजिए। यदि विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, बात वही है, कुछ भी नहीं करना है, सेम कंडीशन है। देखिए कैसे, मान लीजिए प्रश्न आया प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत होगा। देखिए प्रथम 10 विषम संख्याएं होंगी कहाँ तक? 10 विषम संख्याएं चाहिए,
10 दूनी 20 तक होंगी। पहली विषम 1, लास्ट की विषम 19 बटे में 2 बराबर 20 बटे में 2 बराबर 10। क्लियर है? 20 बटे में 2 बराबर 10, 10 आ गया औसत। अब देखिए सर 20 तक कैसे लिए हमने संख्याएं। प्रथम 10 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 10 तक की नहीं कह रहा है। उसने ये नहीं कहा कि 10 तक की संख्याएं चाहिए, उसने कहा प्रथम 10 संख्याएं चाहिए जो विषम हों। तो पहली 10 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। 10 तक की नहीं कहा, प्रथम 10 संख्याएं कही हैं, ये अभी 5 ही हुई हैं। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब जाकर के 10 हुई हैं। 1 से 19 तक की संख्याएं आ जाएंगी। पहली संख्या आएगी 1, लास्ट आएगी 19 और 2 का भाग दे दिया, औसत आ गया कितना? 10। अच्छा एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न ऐसे ना होकर के ऐसे होता, 1 से 500 तक आने वाली विषम, ओनली विषम लेनी है। 1 से 500 तक आने वाली विषम संख्याओं का औसत होगा। 1 से 500 तक आने वाली विषम संख्याओं का औसत होगा। एक से 500 तक आने वाली विषम संख्याओं का औसत होगा। क्या होगा सर? 1 से लेकर 500 तक जो विषम संख्याएं आएंगी उनका औसत क्या होगा? देखिए देखते हैं। 1 से 500 तक आने वाली विषम, पहली विषम संख्या क्या होगी? 1। लास्ट की विषम क्या 500 है क्या? नहीं। क्या होगी? 499 बटे में 2। 499 और 1 500 बटे में 2। 2 से काटा कितना आया? 250 आ गया। कितना आ गया? 250 आ गया। तो 1 से लेकर 500 तक आने वाली विषम जो संख्याएं होंगी उनका औसत हो जाएगा 250। 1 से लेकर 500 तक आने वाली जो विषम संख्याएं होंगी उनका औसत क्या हो जाएगा सर? औसत हो जाएगा 250। क्लियर है? तो आज हमने क्रमागत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, सम संख्याएं पढ़ी, विषम संख्याएं पढ़ी। अब बात कर लेते हैं सर पहाड़े और गुणजों की, है ना। कंडीशंस डी। कंडीशन डी पे चलते हैं। पहाड़े व गुणजों के औसत ज्ञात करना। पहाड़े व गुणजों के औसत ज्ञात करना। कैसे प्रश्न बनेंगे सर? 2 प्रश्न दोनों के लिखा रहा हूँ एक एक। जैसे आ गया मान लीजिए 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का औसत होगा। 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का औसत होगा। या फिर प्रश्न आ जाए जैसे गुणज का, मान लीजिए आ गया 20 के प्रथम 50 गुणजों का औसत होगा। 20 के प्रथम 50 गुणजों का औसत होगा। 2 प्रश्न हैं, एक पहाड़े का है, एक गुणज का है। देख लीजिए 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का औसत क्या होगा और 20 के पहाड़े का प्रथम 50 पदों तक का औसत क्या होगा। देखते हैं सर। देखिए याद करिए, पहली बात तो मैंने बताया था आपको प्रथम पद, ट्रिक क्या बताई थी, उस ट्रिक को फॉलो करते हैं। ट्रिक थी हमारे पास प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 औसत निकालने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए 8 के पहाड़े के प्रथम 8 पदों तक, तो पहला पद तो हो गया 8 प्लस अंतिम पद मतलब 8वां पद, 8 64 हो गया 8वां पद बटे में 2। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए औसत। औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। चलिए करते हैं। तो देखिए
64 और 8 72/2 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6 और 2 छिक्की 12, 36 दूनी 72। औसत निकल के क्या आ गया सर? औसत आ गया हमारे पास 36। 8 के पहाड़ों का, 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का औसत, 8 के पहाड़े का प्रथम 8 पदों तक का औसत क्या आ गया निकल के? 36 आ गया। चलते हैं अगले की तरफ। देखिए 20 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा? पहला पद क्या होगा? 20 का 20 ही होगा। और 20 का 50वां पद, 50वां गुणज, तो 2 जीरो की 2 जीरो, 20 पर 100 अर्थात 1000 हो जाएगा। भाई 20 के 50 गुणज, तो 50वां गुणज क्या हो जाएगा? 1000। तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 1020 120/2, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2 और 0 की 0, 510। 510 औसत निकल के आएगा सर जी। क्या आ जाएगा? 510 औसत निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ एक पहाड़ों का सवाल हमने ले लिया और एक सवाल ले लिया गुणजों का, तो ये हो गया हमारा औसत निकल करके। ठीक है, पहाड़ों का हो गया एक और एक हो गया गुणजों का। आगे चलते हैं सर, आगे बात करते हैं। देखिए इनके बाद अब तक हमने जो कंडीशन पढ़ी हैं कौन कौन सी पढ़ ली हैं एक बार देख लीजिए। औसत की स्टार्टिंग की है। औसत की स्टार्टिंग के बाद हम आए हैं, पहले हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिए। सबसे पहले प्रश्न कौन से लिए? संख्याओं पर आधारित, सॉरी इनमें से भी पहली जो ए टाइप ली है वो ली है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। फिर हमने सेकंड टाइप जो ली है वो ली है सर किस पर आधारित? सम संख्याओं पर आधारित, इवन नंबर। फिर लिया है विषम मतलब ओड नंबर पर आधारित। उसके बाद हमने जो लिए वो थे पहाड़े और गुणज। अब हमारे ये 5 चीज़ें हो गई। आगे बात करते हैं सर। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हो गई, सम हो गई, विषम हो गई, पहाड़े हो गए, गुणज हो गए। अब हम बात करते हैं वर्ग और घनों की। वर्ग और घनों की, है ना? तो देखिए जैसे आगे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं कि भाई वर्गों का औसत क्या होता है। वर्गों का औसत क्या होता है? तो वर्गों का औसत सुन लीजिए। ये कंडीशन चल रही है, वर्गों का औसत यदि हमें याद करना है। अब इसमें बेटा हमारी वो ट्रिक काम नहीं करेगी, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 वाली ट्रिक इसमें काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला देखना पड़ेगा और फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है क्या वर्गों के औसत का? तो वर्गों के औसत का जो फॉर्मूला है वो है n+1 कोष्ठक 2n+1/6, n+1 कोष्ठक 2n+1/6। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आया, क्या आया सर? प्रश्न ये आया कि भैया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर का औसत क्या होगा, है ना? ऐसा प्रश्न आ गया। मान लीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट 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 20 के वर्ग का औसत क्या होगा? आपसे पूछा है 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस, इस हिसाब से आपको पहले इनका योगफल निकालना पड़ेगा, फिर संख्या का भाग देंगे तब औसत आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 144, 143, 143.5, नन ऑफ दीज। 144, 143, 143.5 एंड नन ऑफ दीज। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। देखिए देखते हैं एक बार सर। औसत के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है? n+1 कोष्ठक 2n+1/6। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए n मतलब कितने पद हैं? 20 पद हैं। n की जगह ले लिया 20 + 1
कोष्टक 2 गुणा 20 प्लस 1 बटे 6, आगे किया 20 और 1 21 गुना 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6, 3 से काटा 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, आगे सॉल्व किया 7 एकम 7, 7 चौका 28 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0.25 जा 10, 143.5 एवरेज निकल के आ गया सर। औसत क्या निकल के आ गया? औसत आ गया निकल के 143.5। क्या निकल के आया औसत? 143.5 औसत निकल के आ गया सर जी। ऐसे ही मान लीजिए प्रश्न आ गया कोई, प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? या तो इस तरीके से आ सकता है, या फिर ऐसे कह दे प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? ठीक है, प्रथम 50 संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है। तो प्रथम 50 संख्याएं जैसे 1 2 3 4 50 तक, इनका वर्ग और वर्गों का योग और योग में भाग देना संख्या का। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास फॉर्मूला है n+1 कोष्टक 2n + 1/6, n की वैल्यू 50, 50 + 1 51 गुना 50 दूनी 100 और 1 101 बटे में 6, सर 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से काटा ये कट रहा है 17 बार, कितनी बार? 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51। चलिए अब देखिए ये आ गया 17 गुणा 101 बटे 2, 17 का गुणा किया 101 से, 17 एकम 17 7 हासिल 1, 17 गुणा 0 0 तो हासिल 1 का 1 आ गया, 17 एकम 17 डिवाइड बाई 2, आगे 2 8 जा 16 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 5 जा 10, 8 5 8 5 8 5 8.5 8 5 8.5। आई थिंक क्लियर है सबको, कोई इश्यू नहीं है। 858.5 आ गया। चलिए सर अब बात करते हैं घनों के औसत की, है ना। कम से कम संख्याओं को तो यहाँ निपटा ही लेते हैं आज की टाइप में। ई के बाद अगली टाइप चलेगी एफ, घनों का औसत। एफ पर चलते हैं। घनों का औसत याद करना, एवरेज ऑफ क्यूब, एवरेज ऑफ क्यूब, घनों का औसत निकालना। देखिए घनों का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला है सर, क्या है? एन कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, एन कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया, एक प्रश्न ले लेता हूं मैं यहाँ। मान लीजिए प्रश्न आ गया प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो देखते हैं प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा सर। ऑप्शन दे रखे हैं 2205, 22.5, 220.5। ऑप्शन ए 2205, ऑप्शन बी 220.5, ऑप्शन सी 22.05 और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए एक बार देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए इस संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, n की वैल्यू 20 इंटू 21 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आगे सॉल्व किया सर, करते हैं। तो देखिए 4 से काटा 20 कितनी बार? 5 बार। 4 से काटा 20 कितनी बार काटा? 5 बार। या फिर 21 का वर्ग कर लीजिए पहले। 21 का क्या कर लीजिए? वर्ग। 21 का वर्ग करते हैं हम
21 का वर्ग किया हमने, क्या आया सर 21 का वर्ग? देखते हैं, 20 × 21 441/4, 4 से काटा 5 बार, 5 एकम 5, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 2205 हमारा आंसर आ गया, 2205 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 20 संख्याओं के घनों का औसत। अब मान लीजिए एक प्रश्न और आ जाता है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 और 10 के क्यूब का औसत होगा। फटाक से आप करके बताइए, औसत होगा, आप निकाल के बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ए 3025, बी 302.5, सी 30.25, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट करके बताइए एक बार। प्रथम 10 संख्याओं के घनों का औसत निकालिए एक बार। करके बताइए सर क्या आएगा। चलिए सर देखिए क्या आएगा। देखते हैं एक बार, देखिए फॉर्मूला है अपने पास n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10 इंटू 10+1 मतलब 11 का स्क्वायर अपॉन 4। आगे सॉल्व किया, 10 गुना 11 121/4, 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 से काटा 2। आगे एक सॉल्व किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 1005/2। आगे सॉल्व किया, 2 तिया 6, 0 की 0, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 पन 10, 302.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आंसर आएगा? 302.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए ये सभी जो प्रश्न कराए हैं अब तक, ये सभी संख्याओं पर आधारित हैं। इस पर आधारित है सर, संख्याओं पर आधारित हैं। वर्गों और घनों तक यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। आगे देखिए अगली टाइप की एक प्रश्न और करा देता हूँ। चलिए एक प्रश्न और करा देता हूँ इसी टाइप का। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। उन्नीस के क्यूब का औसत होगा। 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं के घनों का औसत हमें निकालना है सर। 19 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? देखते हैं एक बार। आप कोशिश करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं। क्लिक करिए, फटाक से करके बताइए क्या उत्तर आ सकता है।
भक्ति मार्ग 1900। चलिए देखते हैं सर क्या हो सकता है आंसर। देखिए 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का क्या है घन, और इन घनों का हमें निकालना है औसत, और औसत के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था, n कोष्ठक n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। देखना यही है ना, देखो n कोष्ठक n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 घनों का, n कोष्ठक n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 करते हैं सॉल्व। n की वैल्यू 19 इंटू 19 और 1 20 का स्क्वायर बटे 4, 19 इंटू 20 400 बटे 4 से काटा 100 इंटू 19 कितना आया 1900। बिल्कुल सही है भक्ति मार्ग, औसत आएगा 1900। कितना आ जाएगा एवरेज 1900 आ जाएगा, बिल्कुल सही है 1900 उत्तर। 1900 जो एवरेज है बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ, अगली टाइप की तरफ, प्रकार 2 की बात कर लेते हैं। और प्रकार 2 देखिए, पहली हमने टाइप में पढ़ा संख्याओं का औसत निकालना। पहली टाइप में हमने क्या पढ़ा, संख्याओं का औसत निकालना, एवरेज ऑफ नंबर्स। अब हम बढ़ते हैं संख्याएं ज्ञात करना, टाइप 2 अर्थात प्रकार 2। और प्रकार 2 की हेडिंग डाल रहे हैं हम संख्याएं ज्ञात करना। अब संख्याएं कैसे ज्ञात करना, यहाँ आपको औसत दिया जाएगा, यहाँ आपको क्या दिया जाएगा भैया, औसत दिया जाएगा। और औसत देने के बाद आपसे पूछेगा संख्या बताओ क्या होगी, सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, या छोटी और बड़ी का योगफल गुणनफल पूछ लिया जाएगा। देखते हैं चलिए। देखिए संख्याओं की बात की जा रही है, जैसे सुनिए मैं प्रश्न लिखा रहा हूँ डायरेक्ट कुछ। जैसे पहला प्रश्न लिखा है मैंने, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात करो। सुनना प्रश्न को और समझना। पहला प्रश्न आया 5 क्रमागत, 5 देखिए आ गया 5 क्रमागत संख्याओं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। प्रश्न को सुनना, ढंग से समझना, सॉल्व मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 23 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इस सवाल को करेंगे बेसिक से। बेसिक से एक बार करके देखते हैं, फिर तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, चुटकी बजाने से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार 5 कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। ये देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हैं, और 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 23। माना पहली संख्या जो है x है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लगातार। भाई क्रमागत का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लगातार आने वाली संख्याएं कहलाती हैं क्रमागत संख्याएं। अब देखिए मान लीजिए मैंने पहली मान ली है x, अब हर एक में देखिए कितने का अंतर है, 1 1 का। हर एक में कितने का अंतर है, 1 1 का। इसका मतलब यदि मैं x में 1 1 बढ़ाता चलूँ तो अगली संख्या आती चलेगी। तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी क्या हो गई, सेकंड x+1, थर्ड क्या हो गई x+2, फोर्थ क्या हो गई x+3, फिफ्थ क्या हो गई x+4। ये हमारे पास 5 संख्याएं आ गई क्रमागत। क्रमागत मतलब लगातार। मान लीजिए पहली 20 है, तो 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3 23, 20 और 4 24, 20 21 22 23 24, इस तरीके से। तो देखिए
5 क्रमागत संख्याओं का औसत उसने बताया 23 है। अब औसत क्या होता है? एवरेज। औसत होता क्या है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत दे रखा है उसने, औसत है 23, रखते हैं। राशियों का योग मतलब इन सबको जोड़ना है, जोड़िए। x प्लस 1 प्लस, एक मिनट ये कोष्ठक रहने देते हैं, बिना कोष्ठक के भी काम हो जाएगा। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 अपॉन कुल संख्याएं कितनी हैं भैया? 5। तो औसत क्या कहता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर लिया, राशियों की संख्या 5, भाग दे दिया। आगे देखिए, अब इसमें तो भाग जाने से रहा, तो 23 बराबर 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए x प्लस 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गया मान, बटे में आया 5, 5 इधर आया गुणा में। 23 इंटू 5 इक्वल टू 5x प्लस 10, 23 इंटू 5 इक्वल टू 5x प्लस 10, 23 इंटू 5 इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 115 इक्वल टू 5x प्लस 10। बच्चांतरण करेंगे, 10 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 115 माइनस 10 बराबर 5x। 115 में से 10 घटाइए, 115 में से 10 गए, कितने बचे? 105 बचे सर। कितने बचे? 105। तो 105 बराबर 5x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान आ गया 105 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब कि 21। ठीक है, इसका मतलब जो पहली संख्या हमारे पास आई वो कितनी होगी? 21। दूसरी 21 और 1 22, फिर 21 और 2 23, 21 और 3 24, 21 और 4 25। ये आपकी जो लगातार संख्या है वो है 21 से लेकर 25 तक। अब हमसे कहा है कि भैया सबसे बड़ी बता और सबसे छोटी बता। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी भैया? सबसे बड़ी हो जाएगी मुन्ना 25, और सबसे छोटी जो पूछी है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास 21। सबसे बड़ी 25 और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 21। ठीक है, सबसे बड़ी हो जाएगी 25, सबसे छोटी हो जाएगी 21। इस तरीके से हम संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हम देखिए, इतना हमसे ना हो पाएगा। इतना बड़ा सवाल कौन करेगा भाई, है ना? इतना बड़ा, इतने में तो हमारा जो पड़ोसी होगा वो हमसे कई कदम आगे निकल गया होगा। हमारा जो पड़ोसी होगा कई कदम आगे निकल गया होगा। तो फिर इसको सॉर्ट करने का तरीका सुनिए। सॉरी, देखिए इतने से में सवाल हो जाएगा, इतनी सी जगह पे बस। थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन है, चलिए देखते हैं। देखो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहा है कि 5 जो क्रमागत संख्या है, अब गौर करना मेरी बात पे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 23। औसत होता क्या है? औसत मैंने आपको बताया था होता है मध्यमान। औसत होता है समांतर माध्य, माध्य विचलन होता है, नहीं होता है। तो औसत मतलब मध्यमान, मध्यमान मतलब बीच का मान। ठीक है, औसत क्या होता है? औसत होता है मध्यमान, और मध्यमान मतलब हम कह सकते हैं बीच का मान। भाई मध्यमान मतलब बीच का ही तो मान होता है। मध्यमान किसे कहेंगे आप? मध्यमान मतलब कि बीच का मान, जो मान बीच में आए वही कहलाएगा मध्यमान। तो औसत बराबर होता है मध्यमान मतलब बीच का मान। अब देखिए, गौर कीजिए मेरी बात पे। 5 तो है संख्याएं, कह रहा है वो 5 संख्याओं का औसत है 23। औसत मतलब मध्यमान, मध्यमान मतलब बीच का मान है 23। रख देते हैं, बीच का मान है 23। संख्याएं कितनी है? 5। 5 में से एक हो गया 23, बची कितनी? 4।
अब ये बीच का मान है 23, तो इसका मतलब 2 आगे और 2 पीछे लेते हैं। 2 पीछे लीजिए 22 और एक पहले 21, 2 बाद में ले लीजिए 24 और 25 लीजिए, हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। देख लीजिए कितना आसान है। सबसे छोटी 21, सबसे बड़ी 25, देख लो, सबसे छोटी 21, सबसे बड़ी 25। क्या रहा था? 5 क्रमागत संख्याएं, 5 लगातार आने वाली संख्याएं हैं, उनका औसत है 23। औसत मतलब मध्यमान, मध्यमान मतलब बीच का मान। बीच का मान क्या है? बीच का मान है 23। 2 पीछे ले आओ, 2 आगे ले आओ, 2 और 2 4 और एक बीच का मान हो गया 5। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। चलिए अच्छा है, समझ में आ रही है तो एक प्रश्न और मैं यहाँ लिखता हूँ, एक बार आप करके देखिए। एक प्रश्न और लिख देता हूँ, आप करके देखिए, फिर बताना क्या आएगा। मान लीजिए प्रश्न आया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, या 7 क्रमागत मान लीजिए विषम आ जाए इस बार। दूसरा प्रश्न 7 क्रमागत विषम, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? दोबारा सुन लीजिए। 7 क्रमागत, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए दीजिए। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा, ये आपको बताना है सर। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 78। ये आपके ऑप्शन आ गए, है ना। और कितना इजी सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इन सवालों में आने वाली नहीं है। बड़े आराम से, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं एक बार कितना इजी है, एक बार करके देखिए आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जल्दी से करके देखिए। भक्ति मार्ग 86। चलिए आज तो आप ही अकेले लाइव हो, है ना। लाइव ही 2-3 बच्चे हैं आज, क्योंकि टाइम अपसेट है। हमारा लाइव का टाइम है शाम को 7:45। आज छुट्टी है, तो हो सकता है हम शाम को गोवर्धन जी चले जाएं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है ना। और भगवान श्री कृष्ण से हम बहुत प्रेम करते हैं, भाई ब्रजवासी हैं तो ब्रज में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं तो विशेष प्रेम करते हैं। हो सकता है आज उनके दर्शन के लिए चले जाएं, तो इसीलिए मैंने सुबह आज क्लास अरेंज की है, ताकि आज क्लास अटेंड। अब देखिए जो बच्चे हमारे शाम वाले टाइम पे जुड़ते हैं, भैया जुड़िए आराम से, आप देखिए वीडियो आपके लिए है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं ना। इससे पहली जो हमारी लाइव क्लास थी, याद कीजिए आप, घातांक और करने वाली 3 प्रश्न मैंने पूछे थे, तीनों में से किसी का भी रिप्लाई किसी ने नहीं दिया है अभी। तो उन तीनों प्रश्नों का भैया रिप्लाई दीजिए आप। अगर आपसे नहीं होंगे तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, सर करा दो, तो मैं करा दूंगा, ताकि आसानी रहेगी ना चीज़ों में। भाई अगर मैं करा दूंगा तो भी आप सीख तो जाओगे, कम से कम सोचिए, है ना, फ़ायदा तो आपका ही है। चलिए चलते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है 43। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 43 है, सबसे छोटी
वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखते हैं एक बार सर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 7 क्रमागत संख्याएं हैं और कैसी हैं? औसत क्या है? 43। औसत का मतलब होता है मध्यमान, और मध्यमान मतलब बीच का मान। बीच का मान है 43, रख लिया, रखो, डायरेक्ट बीच में रख दिया 43। बीच का मान है 43 तो रख दिया बीच में 43। अब देखिए 7 संख्याएं थी, 7 में से एक तो मैंने ये ले ली 43, बची कितनी? 6। अब 6 संख्याएं हमें रखनी है, वो भी कैसी होनी चाहिए? विषम। तो कहाँ रखेंगे भाई? बीच का मान 43 है तो 3 आगे और 3 पीछे रख दो। 43 के बाद विषम लेनी है 45, 43 और 49, 3 तो ये आ गई, 3 पहले, इससे पहले 41, 39 और 37, 3 ही आ गई। अब कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो है उनका योगफल बताइए। 9 और 7, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8। क्या आया आंसर? 86। क्या आया आंसर? आंसर आ गया 86। कितना आ गया? भक्ति मार्ग 86 बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। चलिए 86 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आएगा आंसर? 86 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे की बात मित्रों करेंगे कल। आगे की बात करेंगे कल। अब करेंगे आगे की बात, कल करेंगे।